इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। और मौसम यदि बात करें तो साथियों दिनादिन बदलता जा रहा है, और अब तो भाई जो दिन के अंदर भी ठंडी हवाएं ज़रूर चल रही है, तो भाई कोशिश ज़रूर करें अपने देख रेख की, और परिवार का पूरा ध्यान रखें, अपने टाबरों की भी। और बात हम जब किसान वाणी की करते तो भाई कोशिश हमारी यही रहती है कि भाई हर जानकारी वो आप तक साझा की जाए जिस तरह हमारी जो कृषि हमेशा मजबूत रहे। और कार्यक्रम में आज हम जो विषय साथियों हम लेकर आएंगे, आज हम जो चर्चा करेंगे सब्जियों की तोड़ाई, पैकिंग व बिक्री में सावधानी के बारे में बातचीत करेंगे। और इसी तरह साथियों जो चर्चा जो अन्य हम जरूर लेके आएंगे, नई फसल, नई उमंग में गेहूँ, चना व जो फसलों की देखभाल विषय पर बातचीत करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा आज के हम कृषि प्रश्न से ज़रूर करते हैं। और आज का जो कृषि प्रश्न है, खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का पहला जिला कौन सा है? प्रश्न एक बार फिर से, खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का पहला जिला कौन सा है? तो साथियों उस जिले का नाम बताना है जहाँ पर खुम्बी की शुरुआत हुई और सबसे ज़्यादा भी उगाई जाती है। तो और इसका जो आप सही उत्तर साथियों हमारे को 9466021336 यानी 94,660,21,336 पर 6:50 से पहले आप हमारे को SMS के माध्यम से जरूर दीजिए। और भाई जो सही जवाब देगा उस प्रगतिशील किसान बहन भाई का भाई हम नाम भी जरूर लेंगे, बधाई भी जरूर देंगे। तो भाई बिना किसी देरी के इसका आप प्रश्न जरूर सही उत्तर बताइए। और इसी तरह साथियों कार्यक्रम में हम जो आज चर्चा तो हमने बताई जो आज हम लेकर आए, लेकिन साथियों आज हमने एक बातचीत भी करी प्रगतिशील किसान तय। और भाई जो प्रगतिशील किसान हैं भाई ये दिनेश कुमार हैं, जो गांव मनोली जो राय क्षेत्र में आता है और जिला सोनीपत के अंदर है। और भाई इनसे हमने पॉली हाउस विषय पर बातचीत करी थी। भाई पॉली हाउस क्या चीज़ है, किस तरह काम होता है, और भाई बातचीत के महत्वपूर्ण जो अंश है वो आपको जरूर सुनाते हैं। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ प्रगतिशील किसान दिनेश कुमार जी जुड़े हैं, जो गांव मनोली जो सोनीपत क्षेत्र के राय में स्थित है, गांव मनोली से है। दिनेश जी सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सभी को नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार, गांव मनोली, जिला सोनीपत का मैं किसान हूँ जी। और मैं पॉली हाउस की खेती करता हूँ। पॉली हाउस में हम जो हमारे गांव में काफी संख्या में पॉली हाउस लगे हुए भी हैं और कामयाब भी हैं। और ज्यादातर हम शिमला मिर्च और खीरे की खेती इसमें करते हैं सीजनल, क्योंकि गर्मी में तो इसमें ज्यादा संभव होता नहीं पॉली हाउस के अंदर। और अगर हम इसमें देखें तो ओपन फार्मिंग से ज्यादा फायदा भी है, और एक किसान जो देसी तरीके से खेती करता है, इसमें टेक्निकल तरीके से खेती करनी होती है। लाल पीली शिमला मिर्च और खीरा, इसकी जो है हमारे उत्तर भारत में ज्यादा सक्सेस यही क्रॉप है। इन क्रॉप्स की जो नर्सरी है हम घरोंडा हाईटेक पॉली हाउस में जो सरकार की एक्सेलेंसी है उसमें तैयार कराते हैं। अलग अलग वैरायटियां होती हैं जिसको जो पसंद हो, और अगस्त में हम इसको लगभग 15 से 20 अगस्त के आसपास ट्रांसप्लांट करते हैं। और उसके बाद इसकी जो भी एग्रोनॉमी है, चाहे वो इसमें इंसेक्ट की हो, डिजीज की हो, या इसके अंदर जो काम है
लगभग 4-5 लेबर का डेली इसमें काम भी होता है और ड्रिप द्वारा इसके अंदर सिंचाई होती है। और लगभग ये मानो कि हम इसमें नवंबर 15 से 20 नवंबर के आसपास हम इसमें से लाल पीली शिमला मिर्च के अंदर हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाती है और इसे हम दिल्ली के बाजारों में और इधर जो कंपनियां हैं उनको सेल करते हैं। बाकी काफी अगर ओपन खेती की बात करूं या पारंपरिक खेती की बात करूं तो फायदे की बात करें, क्योंकि हर किसान का यही सवाल होता है, तो काफी ज्यादा है। हाँ जी, तो ये तो इसके फायदे के पहलू हैं और कुछ नुकसान के भी पहलू होते हैं, जैसे भाई अपना जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा सा बनवावे, अच्छी पॉलिश शीट या अच्छा मटेरियल इसके अंदर यूज करें। तो दिनेश जी ये बताइए जो पॉली हाउस है कितना खर्चा आ जाता है इसको लगाने में? लगभग अगर सरकार की बात करें तो 50% सब्सिडी इसमें सरकार भी देती है और सरकार की तरफ से हो गया। हाँ जी, और अगर किसान का जो शेयर है वो 15 से 20 लाख रुपए मटेरियल की क्वालिटी वाइज हो जाता है जी। और इसकी कोई ट्रेनिंग भी होती है? जी बिल्कुल, सरकार इसमें हॉर्टिकल्चर विभाग जो है ना, घरौंडा सेंटर एक्सीलेंसी का सेंटर है, उसमें साल में 4-5 बार ये लोग ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि बगैर ट्रेनिंग लिए ये खेती या पॉली हाउस में नहीं जाना चाहिए। तो दिनेश जी जो ये ट्रेनिंग देते हैं ये निःशुल्क होती है या कुछ पैसे देने पड़ते हैं? बस बिल्कुल निःशुल्क, लगभग निःशुल्क होती है, मामूली कोई फीस जमा कराते हैं जी। तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, किस प्रकार से? थोड़ा 3-4 दिन की वो नॉर्मल ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद अगर कोई फार्मर इसमें इच्छुक है तो वो इधर उधर जाके थोड़ा एक्सपोजर भी करे सीखने के लिए, क्योंकि कुछ प्रैक्टिसेस है जो संभव नहीं है इतनी जल्दी इनको बताना। और जी तो और क्या सावधानी रखनी चाहिए पॉली हाउस जैसे कोई लगा लेता है? सावधानी जी बिल्कुल, एक तो इसमें कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करनी चाहिए, फसलें ज्यादा अगर देसी सब्जियां या कोई दूसरी सब्जियां वो कामयाब नहीं है इसके अंदर। और जो सब्जियां हैं मैंने बताई, लाल पीली शिमला मिर्च, कलर कैप्सिकम और पार्थिनोकार्पिक खीरा, और उसमें भी आपका वैरायटी सिलेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी लोकल कंपनी या जितनी भी कंपनियां हैं बीज की वो लगभग बाहर की हैं, उन्हीं से बीज परचेज करें। और उसके बाद कोई वैसा खादी वगैरह या इसमें हल्की दवाई या गलत दवाई का इस्तेमाल ना करें, ताकि क्रॉप में बहुत भारी नुकसान होता है। और लेबर भी थोड़ी सी इसमें ट्रेंड होनी चाहिए जी। और जो पॉली हाउस है इसमें पूरे साल हम फसल ले सकते हैं इसमें? जी लगभग अगर बात करें खीरे की हम 2 फसल ले सकते हैं और लाल पीली शिमला मिर्च या हरी शिमला मिर्च की 1 फसल ले सकते हैं, जो अगस्त से अगले साल जून तक चलती है हमारी जी। और हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनके लिए आप क्या सुझाव संदेश देना चाहोगे? अगर जो कोई इस क्षेत्र में पॉली हाउस लगाना चाहिए, क्या सावधानी, क्या संदेश आपके? जी बिल्कुल, मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई इच्छुक है इसमें किसान, तो सबसे पहले तो वो ट्रेनिंग जरूर ले इसमें, क्योंकि देसी तरीके से आप इसमें खेती नहीं कर सकते। तो हर चीज का इसमें ख्याल रखना होता है, हवा का भी, पानी का भी, मॉइस्चर हमें ड्रिप कितनी चलानी है, कितना फर्टिगेशन करना है, दवाइयों का भी इसमें जो है ना तरीके से इस्तेमाल करना होता है। दूसरा ये कि अगर जो लगाएं, पॉली हाउस लगाएं, उसकी क्वालिटी जो है ना वो अच्छे से मेंटेन करें, अच्छी कंपनी की सीट लगाएं, या उसके अंदर जो स्क्रीन नेट है, जाली है, उसकी हाइट है, वेंटिलेशन है, हर चीज का, क्योंकि ये पैमाना आपको कंपनियों द्वारा बता दिया जाता है। और बिल्कुल अगर कोई भाई पढ़ा लिखा इसमें करना चाहे तो बिल्कुल कामयाब भी है, ऐसा नहीं है कि भाई चैलेंज है तो कामयाबी नहीं है। तो दिनेश जी इसमें कोई घाटे का सौदा तो नहीं, मतलब कि फायदा ही है? देखो जी, अगर आप इसे बिल्कुल सही तरीके से करोगे तो घाटे का सौदा नहीं है, और जो चैलेंज है उनको सॉर्ट आउट करना है। अगर आप इसको मान के चल रहे हो कि जैसे बाहर बो लिया ऐसे करोगे तो फिर इसमें नुकसान हो सकता है, मोटा नुकसान होता है, क्योंकि एक क्रॉप डालने के लिए 4 लाख रुपए का खर्चा चाहिए होता है स्टार्टिंग में। और दिनेश जी जो मार्केट की बात करें तो फसल तो सही बिक जाती होगी इसमें, क्या कोई दिक्कत आती है में? बिल्कुल आती है जी, मार्केट में पूरी अपना मार्केट अगर अपनी डेवलप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो ओपन मार्केट तो आजाद पूरी है, और ये कुछ कंपनियां हैं जो परचेज करती हैं जी। तो वैसे ऑनलाइन भी आजकल सिस्टम ये बिल्कुल बनाया हुआ है, अपने एरिया के हिसाब से किसान अपनी सुविधा डेवलप कर सकते हैं जी। तो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद, नमस्कार।
तो साथियों ये बातचीत हमने दिनेश से करी जो प्रगतिशील किसान हैं और गांव मनोली में जो राई क्षेत्र में है, और सोनीपत जिले से हमने भाई इनसे बातचीत करी थी। और वास्तव में साथियों देखियो, कोई भी खेती हो चैलेंजर तो हमेशा रहते हैं, और जो बाधा है साथियों आपको स्वयं करनी पड़ेगी। दृढ़ संकल्प के साथ जब आप खेती को आगे बढ़ाते तो निश्चित तौर पर साथियों सूझबूझ से हम खेती के अंदर लाभ जरूर लेते हैं। और आजकल जिस प्रकार से बात करें तो साथियों परंपरागत जो खेती होती थी उसकी बजाय आज बाजारीकरण जो खेती का हो गया है। और वास्तव में साथियों देखो, लोगों को जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं लाभ भी ज़रूर होता है, और सरकार भी भाई निश्चित तौर पर सहयोग ज़रूर कर रही है। और भाई ट्रेनिंग सेंटर है, वर्कशॉप है, इस प्रकार से जो हॉर्टिकल्चर की बात कर ले या किसान केंद्र की बात कर लेते हैं तो साथियों हमेशा जो एक्सपर्ट है, जो अनुभवी है भाई, समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी ज़रूर साझा करते हैं। और साथियों अब बात ज़रूर विषय की ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जो आज बातचीत जो कर रहे हैं साथियों, आज हमने जो चर्चा का विषय रहेगा भाई हमारी सब्जियों की तुड़ाई, पैकिंग व बिक्री में सावधानी की। तो पहली चर्चा हम ज़रूर इसमें कर लेते हैं, क्योंकि साथियों जो सब्जियों की तुड़ाई की उचित व्यवस्था व तरीका बहुत ज़रूरी है। और सब्जी भाई मानव श्रृंखला का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, और अमीर और गरीब लोग इनका जो विविध रूपों में प्रयोग करते हैं। सब्जियां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, रेशे और खनिज से भाई परिपूर्ण होती हैं। और पोषक विशेषज्ञों के अनुसार भाई प्रत्येक व्यक्ति को भाई 310 ग्राम जो सब्जियां यानी जड़ तथा तना और पत्तियों को मिलाकर भाई सेवन करना चाहिए। लेकिन हमारे उत्पादन और तुड़ाई के बाद होने वाले जो नुकसान के कारण भाई प्रति व्यक्ति को केवल 130 ग्राम सब्जी प्रतिदिन मिल रही है। और तुड़ाई के बाद उचित प्रबंधन के अभाव में भाई जो हम हर साल बात करें तो भाई उत्पादन का जो बड़ा हिस्सा जिसमें भाई 25 से 40% नष्ट हो जाता है। और तुड़ाई के टाइम तो भाई अगर उचित व्यवस्था और तुड़ाई का उचित तरीका प्रयोग ना करें तो इस नुकसान को भाई कुछ हद तक कम किया जा सकता है, जिसका उत्पादन उपभोक्ता दोनों को भाई इसमें लाभ होता है। तो तुड़ाई की जो अवस्था है उसमें सब्जियों की तुड़ाई की अवस्था, उसकी आवश्यकता, उसका आकार, रंग, स्टार्च की मात्रा, कुल घुलनशील ठोस शर्करा, ये जो इत्यादि पर निर्भर करती है। और यह अवस्था भाई उसकी गुणवत्ता, पैदावार और जो जीवन क्रम चक्र है उस पर सीधा असर डालती है। इसलिए भाई सब्जियों की तुड़ाई एक निश्चित परिपक्वता पर ही जरूर करनी चाहिए। और क्योंकि भाई तुड़ाई के बाद सब्जियों की जो गुणवत्ता को नहीं बढ़ाया जा सकता, सभी सब्जियों की तुड़ाई की अवस्था अलग अलग होती है। कुछ सब्जियां भाई कच्ची तोड़ी जाती है, जैसे खीरा है, तोरी है, कद्दू है और चप्पन कद्दू है, और भिंडी अलग अलग है। और कुछ सब्जियां भाई उनके पकने पर तोड़ी जाती है, जिस तरह भाई खरबूजा हो गया, तरबूज है, टमाटर है, इस प्रकार से। तो साथियों जो तुड़ाई का जो उचित तरीका था हमने सही अपनाना चाहिए, क्योंकि जड़े तक संभव हो भाई सब्जियों को स्कैटर, कैंची या कोमल हाथों से तोड़ना चाहिए। सब्जियों को ना तो भाई खींच कर तोड़ना चाहिए और ना ही जमीन पर पटकना चाहिए। इस तरह भाई सब्जियों को चोट और खरोच आ जाती है, जो सब्जियों को क्षति का मुख्य कारण है। और ये जो क्षतिग्रस्त फल और सब्जियां भाई जीवाणु द्वारा जल्दी ही ग्रसित कर ली जाती है। और सब्जियों के ऊपर उपस्थित जो प्राकृतिक लेप्स है भाई, जो कि एक पतली परत के रूप में होता है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए भाई सब्जियों व फलों में पूर्ण रंग व स्वाद नहीं आ पाता। तो भाई जरूर कोशिश करें, उसकी देखभाल करें, ताकि हम सब्जियों से ज़्यादा इसमें लाभ ले सके। और बात जब हम सब्जियों की करते हैं तो भाई देखो, जिस तरह जो जड़ वाली सब्जी है, जिस तरह उसमें बाजार की जो मांग है उसमें प्रौढ़ता की अवस्था के अनुसार तोड़ना चाहिए, जिस तरह वो मुलायम अवस्था में ही तोड़ाई करनी चाहिए। और भाई गाजर की बात करें तो भाई रंग व किस्म के हिसाब से तोड़ाई की जाती है। गाजर की जड़ का आकार 2 से 3 इंच का होता है, तो मुलायम अवस्था में ही इसको तोड़नी चाहिए। और भाई इसी तरह जो मूली शलगम की बात करें तो जब दोनों थोड़ा मिट्टी से ऊपर आ जाए तो मुलायम अवस्था में तोड़ने चाहिए। मूली की मोटाई 2 से 3 इंच व्यास की हो तो भाई जमीन से निकालने का उचित समय होता है, और हाथ से इसको हम खींच के ले सकते हैं। इसी तरह भाई फूल वाली सब्जियां की बात करें तो भाई फूल गोभी है, तेज धार
चाकू से इसको हम ले सकते हैं। ब्रोकली की बात करें तेज धारदार चाकू से इसको हम काट कर ले सकते हैं। और कद वाली जो सब्जियां है वो हाथ से खींचकर, जिसमें हरी सब्जियां भी है। तो ये जो तुड़ाई का हम तरीका ज़रूर बता रहे हैं। और सूखे और पके जो प्याज है वो खुरपे से खोद कर, लहसुन की बात करें तो भाई खुरपे तक खोद कर, लीक की बात करें तो भाई हाथ से खींच कर, पत्तेदार सब्जियों की बात करें तो जिस तरह पालक है, धनिया है, मेथी है, पत्ता गोभी है, तेज धारदार चाकू से इसको हम ले सकते हैं। गांठ गोभी भी इसी तरह, और कद्दू वर्गीय सब्जियों को भी हम तेज धार चाकू से, जिसमें कद्दू, खीरा, करेला, तोरी है। और इसी तरह भाई चप्पल कद्दू, टिंडा, खरबूज और तरककड़ी जो तरककड़ी है, इनको भाई कोमल हाथों से हम इनको तोड़ सकते हैं। और तरबूज को भाई तेज धारदार चाकू से। तो इसी तरह साथियों फलों वाली सब्जियों की बात करें तो टमाटर, बैंगन, मिर्च भाई हाथ से या स्कैटियर से इसको हम ले सकते हैं। और मटर की बात करें कोमल हाथों से इसको तोड़ा। और आलू भाई ट्रैक्टर या बैलों से चलने वाले डिगर की गिल्ला। तो साथियों ये कुछ हिदायतें हो तो सब्जियों की तुड़ाई अगर जो उचित अवस्था तक हम करते हैं तो साथियों निश्चित तौर पर भाई हमने जो बाजार में उसका लाभ बढ़िया तरीके से मिलता है और भाई नुकसान भी नहीं होता। और जो हम बता रहे थे भाई 25 से 40% जो एक बड़ा हिस्सा प्रति वर्ष हम नष्ट कर देते हैं तो भाई वो भी बचेगा। और इस तरह भाई आर्थिक तौर पर मजबूत रहोगे और सब्जियों से भी हमने बढ़िया उचित लाभ मिलेगा। और साथियों बात हमने ज़रूर करी सब्जियों की तुड़ाई की उचित अवस्था की। और बात अब ज़रूर कर लेते भाई आज के मौसम की। तो भाई आज का जो अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह आने वाले 24 घंटे की हम बात करें तो अधिकतम 16, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस से रहने की संभावना। और जड़े तक भाई आने वाले जो कार्यक्रम की कल के कृषि कार्यक्रम की बात करें तो साथियों कल तो है रविवार, कार्यक्रम रहेगा आपके संदेश मारे गीत, जिसको हम थारी चिट्ठी मारे गीत कहते थे। और वो आपके संदेश जरूर लेओगे। और इसी तरह साथियों जो सोमवार को हम जो चर्चा लेकर आए हैं कार्यक्रम अन्नदाता में, उसमें हम जो चर्चा का विषय रहेगा बागों की देखभाल, नई फसल नई उमंग में हम जो विषय लेकर आए हैं पालक की काश्त और जानकारी कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक खेती नीम पेस्ट को कैसे बनाएं, इस विषय पर भी बातचीत जरूर करेंगे। भाई प्रोग्राम बहुत बढ़िया है और ज्ञानवर्धक है तो भाई मौका ना चुकिए और कार्यक्रम को आप जरूर सुनिए। और वैसे तो हमारे जो कार्यक्रम है साथियों आप मोबाइल पे भी भाई लाइव भी सुन सकते हो, जिसमें भाई आप न्यूज़ ऑन AIR जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और उस पर जब आप कुरुक्षेत्र को चुनते हैं तो भाई जो कार्यक्रम है जिस तरह किसान वाणी है, ग्राम संसार, अन्य कार्यक्रम है, वो भाई जो लाइव कार्यक्रम है वो सीधे आप सुन सकते हैं। क्योंकि आज आपके हाथ में ही डिजिटल जो है ये तरक्की जरूर हुई है और कहीं भी आप आकाशवाणी केंद्रों के महत्वपूर्ण सभी कार्यक्रमों का आनंद उठा सकते हैं। तो बातचीत हमने ज़रूर करी भाई जो विषय है और अन्य विषय भी हम ज़रूर लेंगे। और नई फसल नई उमंग में हम बातें ज़रूर करेंगे गेहूं, चना व जो फसलों की देखभाल की। लेकिन साथियों समय भी ज़रूर हो गया, हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई कार्यक्रम में मनोरंजन का ज़रूर इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये रागनी सुनते हैं। बड़े बड़े नरे घमंड में आके घटा जगत में मान गए, करी कराई खोगे सारी इब तक नहीं निशान गए। बड़े बड़े नरे घमंड में आके घटा जगत में मान गए, करी कराई खोगे सारी इब तक नहीं निशान गए। तेरा हाथ जोड़ के अंडे मांगे करके और जट तीरी ने माँ की ममता जानी को ना उस सागर अकसीरी ने इस दुखिया के
अंडे दे दे कह दिया गस्त गंभीर ने दूली झाले मार के गर्जा समझा नहीं फकीर ने दूली झाले मार के गर्जा समझा नहीं फकीर ने ढाई आसमण करे ऋषि ने ढाई आसमण करे ऋषि ने कर सागर को पान गए करी कराई खो गए सारी इब तक नहीं निशान गए बड़े बड़े नरे घमंड में आ गए मान गए करी कराई खो गए सारी इब तक नहीं निशान गए। लंका में लंग के सबूपन ओ हो लंका में लंग के सबूपन मैं फंस के नाश करया ऋषिया पे कर लेन लाग गया मौत का डंग तलाश करया फिर काले रूप बन आए राम जी पंचवटी में बास करया आप मरिया और कुटुंब खपाया सबका पर्दा पास करया आप मरिया और कुटुंब खपाया सबका पर्दा पास करया। विनाश काल हो विपरीत बुद्धि विनाश काल हो विपरीत बुद्धि बन देवता शैतान गए करी कराई खो गए सारी इब तक नहीं निशान गए बड़े बड़े नरे घमंड में आ गए घाटा जगत में मान गए करी कराई खो गए सारी इब तक नहीं निशान गए। जो धरती ने बोलिया करके वक्त पड़े में चूक गए कुछ भी पारब साई कोना खून सरीके सूख गए दो हंस की बोली बोलिया करके कागा की जू फूक गए छन में बेद करण आया के कति निशाने तू गए छन में बेद करण आया के कति निशाने तू गए जब कृष्ण की लूटी गोपनी जब कृष्ण की लूटी गोपनी कृत अर्जुन के बाण गए करी कराई खो गए सारी इब तक नहीं निशान गए बड़े घाटा जगत में मान गए करी कराई खो गए सारी। नकलियां सब बने बैठे ओ हो नकलियां से बने बैठे भाई दूध और पानी छाने के मन में पाप हाथ में मारा उसने ईश्वर जाने के पैसे का मोहताज लोभ में अपना गैरत छाने के दया धर्म पुण्य दान बदल बिन राले मन से ठिकाने के दया
लक्ष्मी चंद ब्राह्मण केरा, लक्ष्मी चंद ब्राह्मण के हो, सुन सुन बारे कान गए, करी कराही खोजे सारी, अब तक नहीं निशान गए, नरे आके घटा जगत में मान गए, करी कराई खोजे सारी, अब तक नहीं निशान गए। तो साथियों, ये आपने रागनी सुनी, और रागनी के बाद हम जो बातचीत जरूर कर रहे साथियों, इसमें बातचीत में जो कार्यक्रम में शुरुआत में हमने आज का कृषि प्रश्न जरूर आपसे पूछा था, और इसका जो सही जवाब भी आपको ज़रूर बता देते हैं साथियों। इसका जो सही जवाब है सोनीपत, और कार्यक्रम में हमने जो बातचीत आपसे करी थी यही कि भाई जो खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का पहला जिला कौन सा है, और इसका सही जवाब है सोनीपत। और जो सही जवाब भाई आया हमारे पास, ये साथियों गांव तेजा मोड़ी यमुनानगर से अंबाला से आया, और जिनके नाम है बंसीलाल। तो तेजा मोड़ी अंबाला से बंसीलाल, और नांगड़ से इंदिराज, और इसी तरह भाई यमुनानगर से गांव जोगड़ी से भी ज़रूर सही उत्तर आया, जिनके नाम है रणधीर सिंह बांगड़, मेजो देवी, गौरव, परवीन, युगेम, वीरेन और परिवार के सदस्य। और इसी तरह साथियों हम जो सही जो जवाब भेजा भाई संजीव ने, और संजीव कुमार, अमन कुमार, और भाई गांव खुकानी डिस्ट्रिक्ट करनाल से इन्होंने सही जवाब दिया है। और इसी तरह साथियों एक और जो सही जवाब ज़रूर दिया है, और पिंड तेजा मोड़ी अंबाला से, और बंसीलाल संधू। और इसी तरह साथियों ये एक और सही जवाब प्रोफेसर जय सिंह खनगवाल रोहतक से, ये मस्तनाथ नगर से ज़रूर आया, और कुरुक्षेत्र से सेक्टर 30 से भी सही जवाब ज़रूर आया है। मनोज कुमार और रेखा देवी और निशा और निधि और धर्मपाल। और इसी तरह साथियों एक और कुरुक्षेत्र से भी हम सही जवाब जरूर लेते हैं, और पारस, बबीता और भारत और परिवार के सभी सदस्य हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, और एक उम्मीद करते हैं भाई आगे भी आप ऐसे ही ज़रूर भाग लेते रहेंगे। और साथियों हम जो बातचीत करें तो साथियों किसान कॉल सेंटर 1551 पर भी आप ज़रूर इसका ध्यान रखें, और घर बैठे आप सारी जानकारियाँ इस पर ले सकते हैं। और बातचीत हम जो गेहूं, चना और जौ की अच्छी देखभाल की करते हो भाई, समय पर इसकी सिंचाई करें, पोषक तत्वों का ध्यान रखें। और इसी तरह भाई जो गेहूं जौ की जो पहली सिंचाई बुआई 25 से 30 दिन के बाद, दूसरी 60 से 70 दिन पर, और तीसरी 90 से 100 दिन के बीच में करें। और इसका चने की बात करें तो भाई 30 से 35 दिन पर कतले फूटने पर, और 60 से 70 दाना आने पर। तो इस प्रकार से आप जरूर ध्यान रखें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भाई विनोद मोरवाल की राम राम।